बोलना चाहता हूँ कि पूजा को 10th में आए थे 99%। तो और इसके लिए आए थे क्योंकि वहाँ पे जब भी उन्होंने लिखा था कि एक मार्क्स के लिए आप आंसर लिखो 5 मार्क्स के लिए आंसर लिखो, तो पूजा ने पूजा का कहना है, पूजा का कुछ लॉजिक है कि हमें डे टाइम पे क्यों नहीं ट्रैवल करना चाहिए और रात के टाइम पे क्यों ट्रैवल करना चाहिए, बताओ। तो क्या होता है अभी रात में हम जाएंगे तो क्या होगा, ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं होगा, मतलब लेट नाइट ट्रैवल उतना ज़्यादा नहीं होगा। नींद कर लेते हैं आधा रास्ते में और पता ही नहीं चलेगा जब तक हम मतलब जब तक हमें पता चलेगा तब तक पहुंच लेते हैं। और जाकर अच्छे से नींद कर सकते हैं, मॉर्निंग आराम से उठ सकते हैं। लेकिन कल छोड़ेंगे तो सोचो इधर से जल्दी उठना है, इधर हम नहाते हैं तो बस में जाने का वक्त और बहुत स्वेट हो जाएंगे, उधर जाकर स्वेटी फील होगा पूरा दिन। ठीक है, इधर मत नहा के उधर जाकर हम नहाते हैं तो इधर से उधर तक जाने का तक स्वेटी फील होता है, अजीब फील होता है। तो बेसिकली मॉर्निंग ट्रैवल करना अच्छा नहीं है, ट्रैफिक भी हो सकता है। और तो उसके साथ अगर पूजा और को इतना जल्दी उठना है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। और अगर कोई सवाल पूजा को देंगे, पूजा मतलब अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बोलूँगा लोगों को, बोलना चाहता हूँ कि पूजा को 10th में आए थे 99%। तो और इसके लिए आए थे क्योंकि वहाँ पे जब भी उन्होंने लिखा था कि एक मार्क्स के लिए आप आंसर लिखो 5 मार्क्स के लिए आंसर लिखो, तो पूजा ने एक मार्क्स के लिए 5 मार्क्स का आंसर लिखा था और 5 मार्क्स के लिए 10 मार्क्स का आंसर लिखा था और 10 मार्क्स, तो उसी के लिए 99% मिला है। और जो आपको यहाँ पे रियलिटी में समझ में आ रहा है, जो यहाँ पे शायद एक सेंटेंस में बोल सकती थी पर एक सेंटेंस छोड़ के 10 सेंटेंस हो गए। बस नहीं आ रहा है ना, देखना पड़ेगा क्या आएगा बाबा, वेट करो। सफर का फल मीठा होता है। और एक देखो पीछे से लाइट कैसे आ रहा है, वो शादी में वगैरह आता है ना वैसा। हो गया, बस। ओके, मैं हूँ नॉर्थ कर्नाटका से, ठीक है। नॉर्थ कर्नाटका में जो बसेस वगैरह मिलते हैं, मतलब लोगों का कहना है कि वहाँ पे जो बीदर, रायचूर, यादगीर, गुलबर्गा, वहाँ पे यहाँ पे यूटिलाइज बस यूज़ करने के बाद वहाँ पे भेजते हैं, मतलब सेकेंड हैंड बसेस। और शायद वो सच भी लगता है मुझे। आपको दिखाता हूँ यहाँ के बसेस कैसे है। देखो बसेस कितने क्लीन है, ठीक है। और ये पीछे डिज़ाइन भी है उसमें, डिज़ाइन भी है। और यहाँ पे पीछे वगैरह आपको दिखता है कि कुछ लिखा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है वगैरह। हमारे पास जो बसेस रहते हैं तो वहाँ पे तो तुम पूछो ही मत, ऐसा लगता है कि ठीक है मैं बैठा हूँ पर पहुँचूंगा क्या नहीं। मतलब जो भी नए बसेस है वो तो अच्छे रहते हैं, पर कंपेयर टू अदर स्टेट्स काफ़ी कर्नाटक स्टेट बसेस काफ़ी सही है, पर कंपेयर टू बैंगलोर, साउथ कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका बसेस का हालत बहुत ख़राब है। और उसके साथ ही कवर कर रही हूँ। और फ्रीक्वेंसी ऐसा है ना कि जैसे ट्रेन में लोग जनरल में बैठते हैं ना, वैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे सीट पकड़ते हैं। जाके वहाँ पे दस्ती रखो, कर्चिफ रखो, उनका सीट हो गया। पकड़ते इधर, हम भी पकड़ते हो? हम भी अच्छा, पकड़ते हो, तुम भी पकड़ते हो? ओके। उसके साथ पूजा का कुछ नॉस्टैल्जिक मेमोरीज बता रही है, ठीक है। जब वो छोटी थी, 1 मिनट, मेरी माँ कॉल कर रही है। मैं पूजा का बहुत स्टोरी सुना हूँ, ठीक है। जब वो पैदा हुई थी, छोटी बच्ची थी, 6 उम्र की नहीं तो 6 साल की थी, तब वो अकेली ट्रैवल करती थी तुमकुर से, मतलब टीवी क्रॉस से यहाँ पे बेंगलोर तक, और बेंगलोर से टीवी क्रॉस तक। और वहाँ पे कंडक्टर लोग बोलते थे अरे छोटी बच्ची है, जगह दे दो, बैठाओ। तो चलो पूजा बता दो अपना कहानी यहाँ पे। तुम्हें बता दिया सब कुछ। नहीं, वो छोड़ के और बताओ ना। वही मुझे अभी बहुत ही यादें आ रहे हैं। मैं कभी बहुत ही लेट हो जाता था, मतलब जब छोटी थी तब मेरी माँ इधर मेजेस्टिक तक आकर एक सीट में बिठाती थी, और मैं इतना छोटी थी और वैसे भी मैं बहुत बात करती हूँ, तो सबके साथ, किसी के साथ तो मेरी माँ मतलब बता देती थी कि मेरी बेटी है और अकेली जा रही है, आप थोड़ा संभाल के उसको देखभाल करो करके। और मैं उनसे बात करने लग जाती थी और इतना बात करती थी, जब तक मेरा बात ख़त्म होता था तब तक गाँव ही आ जाता तब तक गाँव आ जाता था। और
से बात करते मैं जा रही थी और बस में सब लोग आकर मेरे से मतलब क्या है ये लड़की, कहाँ पढ़ती है, कौन है करके बहुत लोग आकर मेरे साथ बात करते थे, क्योंकि मतलब इतना छोटी सेकेंड स्टैंडर्ड का लड़की थी ना और इतना बात करती थी ना, तो सबको एकदम ये एक्स्ट्रा एनिमेशन मत करो, ऐसे ही रखो अभी मैं बात कर रही हूँ। तो सबको बहुत अच्छा लगता था तब। अब बात करूँगी तो सब चले जाएंगे लेकिन तब बहुत लोगों को अच्छा लगता था, छोटी बच्ची है बात कर रही है अच्छे से और इतना मतलब इंडिपेंडेंट, क्या मतलब इतना होशियार है, जा रही है अकेली करके बहुत अच्छा लगता था सबको। और वो याद आ रहा है। और थोड़ी बड़ी होने के बाद जब 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड थी तब मैं अकेली आ जाती थी बस में, मैजेस्टिक तक अकेली आ जाती थी। जब मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट जिस दिन होता है, बेंगलुरु में मैं पढ़ती थी, और जिस दिन मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट होता है मैं एग्ज़ाम हॉल को मतलब मेरा स्कूल को मैं बैग लेकर जाती थी कपड़े का, क्योंकि मैं वापस घर नहीं जाने वाली हूँ। बेंगलुरु का घर, मैं वापस घर जाकर बैग लेकर बाद में बस स्टॉप नहीं आती थी। मैं सुबह ही लास्ट एग्ज़ाम का तैयारी के साथ बैग का भी पैक कर लेती थी और एग्ज़ाम हॉल को बैग कपड़े का बैग लेकर जाती थी। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैं डायरेक्ट मैजेस्टिक आकर मैं गांव चले जाती थी। और कभी कभी लेट भी होता था, जैसे रात 8 बजे का बसेस भी थे, तो वो बस लेती थी और गांव पहुंचने के लिए मतलब मैं अकेले, कभी कभी ऐसे भी हुआ है कि KSRTC पूरा बस में कंडक्टर और ड्राइवर का बिना और मेरे बिना कोई नहीं रहते थे, सब मतलब उतर जाते थे, बहुत कम लोग रहते थे, फिर भी मैं चले जाती थी और वो मुझे ड्रॉप करते थे। मेरा भैया कभी कभी बोलता था कि नहीं ऐसे मत करो, सेफ नहीं है, कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। और मैं फिर भी मतलब पता नहीं किधर से आता था वो एकदम क्या बहुत। ठीक है, कहानी खत्म होने के बाद मुझे बुलाओ, ले लो। हो गया मेरा कहानी। और एक एग्जांपल, ठीक है, जो मैं पहले बोला था, अगर पूजा को आप एक सेंटेंस में लिखने के लिए बोलोगे तो 10 सेंटेंस में लिखेगी, ठीक है। स्टे ट्यून फॉर, नेक्स्ट टाइम मुझे बता दो इतना सेकंड्स है, स्टे ट्यून इसमें फॉर, कंप्लीट करना है करके तब कंप्लीट करूंगी मैं। स्टे ट्यून फॉर सच स्टोरीज। यहाँ पे रियल टाइम बस का डिटेल्स वगैरह मिलता है। मैजेस्टिक तो काफ़ी फॉरवर्ड है भाई, जैसे रेलवे स्टेशन में मिलता है ना, वैसे यहाँ पे बस के डिटेल्स मिलते हैं। ये सब मुझे पता नहीं था। बस इतना लेट से आया, फिर भी यहाँ पे पैसेंजर एक भी नहीं है जो रश करे, जस्ती फेंके, बोले कि मेरा सीट यहाँ पे। लेट बस है इसीलिए नहीं तो लोग फिर भी लास्ट बस को ज़्यादा रहना चाहिए ना। चलो बैठ गए मैडम। फ्रेंड्स, बोलने के लिए तो बोल दिया वो टाइम पे, ठीक है, रात में ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत अच्छा रहेगा, पर जहाँ पे आपको जाना है अगर वो लोग कॉल ही नहीं उठाएंगे तो कहाँ से जाओ। उठाया ना अभी। तो बेसिकली वैसे ही सीन होने वाला था, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए, अभी 11 बजे आए हैं। गांव में आपको तो पता है कितने बजे सो जाते हैं, वो सोए हुए हैं। हमारे लिए वहाँ पे बिरयानी इंतज़ार कर रहा है, वो भी ठंडा हो गया है। तो कल सुबह तक वो शायद मुर्गा और सुबह सुबह उठ के को बोलेगा वो भी चांसेस है। बस भी यहाँ पे अभी को ड्राइवर को चाय वगैरह पी रहा है, बहुत लेट हुआ है, पर प्लानिंग करना चाहिए, बेटर रहेगा। देखते हैं अभी कितने बजे तक हम पहुँचते हैं। एक्चुअली 10:30 बजे तक हमें पहुँचना चाहिए था, अभी 11 बजे है। पूजा के एक नींद भी हो गया है, मेरा 2 वीडियो एडिटिंग हुआ है, तीन वीडियो एडिटिंग हुआ है। फिर तो चिली पाउडर बताते हैं आपको हम जब भी पहुँचेंगे वो टाइम पे।
ये देखो हम क्या सोचते हैं वैसे चीज़ें नहीं होती है। आप टाइम देखे होंगे वहाँ पे 11:30 बज गया है, हम सोच रहे थे 10:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, पर एनीवेज कोई बात नहीं। अब तो हम पूजा के रिलेटिव्स के यहाँ पे जा रहे हैं। लाइक मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार 2-3 दिन के लिए ऐसे गांव में वगैरह स्टे करने वाला हूँ। गांव में इन द सेंस इनके यहाँ पे। लेट्स सी हाउ इट गोज़।